देखिए हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो इस टाइप से है, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। हमें 2x2 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है और मैट्रिक्स का एक जनरल फॉर्म दिया है A इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। अब जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है उसके एलिमेंट्स कुछ इस टाइप से है, जो फर्स्ट दिया है इसका फर्स्ट पार्ट का ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2, सेकेंड इज ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे, थर्ड इज ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j होल स्क्वायर अपॉन 2। देखिए यहाँ पर जो i रिप्रेजेंट करता है, मैं आपको बता देता हूँ, i रिप्रेजेंट करता है रो को और j रिप्रेजेंट करता है कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस टाइप से i जो है वो नंबर ऑफ़ रो को रिप्रेजेंट करता है, j जो है नंबर ऑफ़ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें 2x2 मतलब 2 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए, ऐसा मैट्रिक्स बनाना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से है, हम फर्स्ट लिख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से है कि ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2। डेट मीन्स मैं फिर से बताऊंगा कि आई जो रिप्रेजेंट करता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। डेट मीन्स यहाँ पर 2 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। तो 2 रो और 2 कॉलम मतलब 2x2 का मैट्रिक्स हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। देखिए ये हमारा 2x2 का मैट्रिक्स हो गया और ये जो नंबर्स है ये I और J, मतलब A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो हम फर्स्ट निकालेंगे A11। 11 का मतलब क्या हो रहा है, 11 का मतलब होता है i की वैल्यू 1 है और j की भी वैल्यू 1 है। तो जनरल फॉर्म किस टाइप से दिया, हमारा जनरल फॉर्म जो दिया है ए आई जे इक्वल टू 1 आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2। जहाँ i है वहाँ हम ये वैल्यू रखेंगे 1 रखेंगे और j की भी वैल्यू 1 रखेंगे अगर हम A11 को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं A11 यहाँ आएगा 1 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। डेट मीन्स 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर जो हुआ वो 4 हो गया, 4 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 2, कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। सेकेंड इज, देखिए सेकेंड जो एलिमेंट है A12, A12 12 मतलब i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है। डेट मीन्स ये आ जाएगा 1 प्लस 2। i की प्लेस में मैं फिर से बताऊंगा, i के प्लेस पे 1 रखना है और j के प्लेस पे 2 रखना है जब आपको A12 को निकालना है। तो ये हो गया 1 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 प्लस 2 इज़ 3, 3 का स्क्वायर जो हो गया 9, 9 अपॉन 2। थर्ड इज A21। देखिए 21 फाइंड आउट करना है, मीन्स i की वैल्यू 2 हो गई और j की वैल्यू 1 हो गया। तो वैल्यू रखेंगे हम, ये पूरे जनरल फॉर्म में रख रहे हैं हम, यहाँ पर जो गिवन है ए आई जे आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2। अब i के प्लेस पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर जो हो गया वो 9, 9 अपॉन 2। तो ये हमारी A21 की वैल्यू आ गई, 21 की वैल्यू। नेक्स्ट इज A22। अब देखिए i की भी वैल्यू 2 रखना है और j की भी वैल्यू 2 रखना है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 2 इज़ 4, 4 का स्क्वायर जो हो गया वो 16, 16 अपॉन 2, डेट मीन्स विच इज़ इक्वल टू 8। तो हमें जो मैट्रिक्स बनाना है वो हमारी इस टाइप से थी कि A इज़ इक्वल टू, देखिए यहाँ पर A11 A12 A21 A22। अब हम जो निकाली हुई वैल्यू है वो यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। A11 इज़ 2, A12 9 अपॉन 2, नेक्स्ट इज A21 इज़ अगेन 9 अपॉन 2 एंड A22 की वैल्यू जो है वो 8 है। तो हमने एक 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करा इस जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट, जो सेकंड क्वेश्चन है वो इस टाइप से जनरल फॉर्म दिया है ए आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जे। यहाँ आई रिप्रेजेंट करता है रो को, जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो 2x2 का जो मैट्रिक्स बनाना है हमें
ए 2x2 का जो मैट्रिक्स होगा वो ऐसा होगा A11 A12 A21 A22, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले जो एलिमेंट फाइंड आउट करना है वो A11 मीन्स i की भी वैल्यू 1 रखना है, j की भी वैल्यू 1 रखना है यहाँ पर, और फॉर्म दिया है i/j, i की वैल्यू 1, j की भी वैल्यू यहाँ 1 रहेगी, 1/1 विच इज़ इक्वल टू 1। नेक्स्ट A12 फाइंड करेंगे, i की वैल्यू रहेगी 1, j की वैल्यू 2 रखेंगे, तो i की वैल्यू 1 रखा, j की वैल्यू 2 रखा, तो सेकेंड एलिमेंट आ गया हमारा 1/2। नाउ थर्ड A21, अब i की वैल्यू 2 रखना है, j की वैल्यू 1 रखना है यहाँ पर, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, डेट मीन्स ये होगा 2/1, 2/1 विच इज़ इक्वल टू 2। और लास्ट एलिमेंट है A22 मीन्स i भी 2 होगा और j की भी वैल्यू 2 रखना है, तो इसमें रखेंगे इस जनरल फॉर्म में 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1। हमारा जो चारों एलिमेंट है वो हमने फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इस टाइप से होगा A11 A12 A21 A22। वैल्यू पुटअप करते हैं, A11 वैल्यू इज़ 1, A12 इज़ 1/2, A21 इज़ 2 एंड A22 इज़ 1। देखिए ये 2x2 का हमने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हम हमारे इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा जो थर्ड पार्ट है वो इस टाइप से है, Aij इज़ इक्वल टू i प्लस 2j होल स्क्वायर अपॉन 2। अब हमें फिर से 2x2 मैट्रिक्स बनाना है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, तो हमारा मैट्रिक्स इस टाइप से होगा। जब भी आप सॉल्व करें, कितना भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एक जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। इस टाइप से हम लिख सकते हैं A11 A12 A21 A22, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। A11 मतलब ये A11 जो बताता है, ये पोजीशन बताता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की। A21 ये एलिमेंट जो है वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है, A21 जो है वो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, और A22 जो है वो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। तो ये जो नंबर्स है A11 A12 A21 A22, ये मैट्रिक्स के पोजीशन को बताते हैं, पोजीशन के एलिमेंट्स को बताते हैं। तो जनरल फॉर्म जो दिया है Aij इज इक्वल टू i प्लस 2j होल स्क्वायर अपॉन 2। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे A11। देखिए A11, अब जहाँ i है वहाँ 1 रखना है, जहाँ j है वहाँ भी 1 रखना है। तो हम इस टाइप से इसको लिख सकते हैं, i के प्लेस पे 1 रखेंगे, 1 प्लस 2 इंटू j के प्लेस पे भी 1 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर है और अपॉन में 2 है। देखिए क्या होगा, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 1 ज़ा 2, डेट मीन्स 3 हो रहा है, 3 का स्क्वायर जो है 9, 9/2। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ गया। सेकेंड एलिमेंट जो रहेगा वो रहेगा A12। इसे हम सॉल्व करते हैं। अगेन जो जनरल फॉर्म है उसमें वैल्यू पुटअप करो, i के प्लेस पे 1 प्लस ऑफ 2 इंटू 2, j के प्लेस पे 2 रखे, होल स्क्वायर अपॉन 2। डेट मीन्स ये जो वैल्यू आ रही है वो इस टाइप से आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर करें 25/2। देखिए 2 का 2 में मल्टीप्लिकेशन करा, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25/2। ये हमारा सेकेंड एलिमेंट आ गया। थर्ड इज A21, अब i के प्लेस पे 2 रखना है, j के प्लेस पे 1 रखना है, तो हम रखते हैं 2 प्लस 2 इंटू 1, j की वैल्यू 1 रखी, होल स्क्वायर अपॉन में 2। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर जो करेंगे हम 16, 16/2, डेट मीन्स विच इज़ इक्वल टू 8। लास्ट एलिमेंट निकालते हैं A22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट निकालना है। i की प्लेस पे वैल्यू रखना है आपको 2 प्लस ऑफ 2 इंटू j के प्लेस पे भी वैल्यू रखना है 2, इनका होल स्क्वायर रहेगा अपॉन में 2। देखिए इससे सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 और 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर करें 36/2 विच इज़ इक्वल टू 18। हमारे चारों एलिमेंट निकल गए। हमारा जो जनरल फॉर्म जो हमें निकालना था वो इस टाइप से था, मैट्रिक्स
A11 A12 A21 A22। हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं। A11 की वैल्यू जो आई है वो 9/2 है। A21 की वैल्यू जो आई है वो 25/2 है। A21 की वैल्यू जो है वो 8 है। A22 की वैल्यू जो है वो 18 है। इस टाइप से हम 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।